हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन का 7 नंबर लेक्चर। अगर आप इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का 7 नंबर लेक्चर में सबसे पहला नंबर टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम पहले से लिखे हुए हैं, पेज हटाकर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है प्रिज्म। तो सबसे पहले हम लोग प्रिज्म का परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रिज्म के डायग्राम पर समझेंगे कि आखिर प्रिज्म होता है क्या। तो प्रिज्म का परिभाषा हम लिखे हुए हैं, आपको पढ़कर सुनाते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है प्रिज्म का परिभाषा, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। देखिए, प्रिज्म हम लोग उसे बोलते हैं किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म बोला जाता है। तो प्रिज्म के परिभाषा में कुछ बातें हैं जो हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला नंबर बात है दो समतल पृष्ठ। दो समतल पृष्ठ का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, समतल का मतलब होता है बराबर, अब पृष्ठ का मतलब होता है कि देखिए जिसे हम लोग छू सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ बोलते हैं। तो दो समतल पृष्ठ रहना चाहिए, मतलब कि हर जगह वो पृष्ठ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहीं पर उभरा या कहीं पर धंसा हुआ पृष्ठ नहीं होना चाहिए। वो हर जगह कैसा पृष्ठ होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। के बीच के घिरे किसी पारदर्शी माध्यम, बोल रहा है कि दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी का मतलब होता है कि जिससे हम लोग आर पार देख सकते हैं, जिससे प्रकाश आसानी से निकल सकता है, पार कर सकता है, तो उसे हम लोग पारदर्शी बोलते हैं। तो घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म बोला जाता है। तो प्रिज्म का परिभाषा आपको समझ में आया होगा। अब प्रिज्म की कुछ विशेषताएं हैं जो हम लोग देख लेते हैं। तो हम पहले से लिखे हुए हैं, पेज हटाकर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर विशेषता है प्रकाश का आगमन इनके जिन दो फलकों से होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। देखिए, अपवर्तक पृष्ठ हम लोग उसे बोलते हैं जिससे प्रकाश का आगमन होता है। प्रकाश का आगमन मतलब कि जिससे प्रकाश आता है, जिस पृष्ठ से प्रकाश आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। अब इसकी अगली विशेषता देखते हैं। तो इसकी अगली विशेषता भी हम लिखे हुए हैं, आपको पेज हटाकर दिखाते हैं। तो देखिए, इसकी अगला नंबर विशेषता है ये दोनों पृष्ठ जिन सरल रेखा पर मिलते हैं उसे प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। देखिए, ये दोनों पृष्ठ जिस सरल रेखा पर मिलते हैं उसे हम लोग प्रिज्म का अपवर्तक कोण बोलते हैं। पृष्ठ, दोनों जो पृष्ठ हैं जिससे पर वह प्रिज्म बन रहा है, वो जहाँ पर मिलेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तक कोण बोलेंगे। अब इसकी अगली विशेषता देखते हैं। इसकी अगली विशेषता भी हम लिख लिए हैं पहले से, आपको पढ़कर सुनाते हैं और समझाते हैं। तो देखिए, अगली विशेषता है अपवर्तक पृष्ठ के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहा जाता है या अपवर्तक कोण कहा जाता है। देखिए, जो अपवर्तक पृष्ठ के बीच का कोण होता है उसे प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण बोला जाता है। तो जब डायग्राम हम लोग देखेंगे इसका, तो उसमें आपको हम बताएंगे कि अपवर्तक कोण कौन सा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगली विशेषता। तो देखिए, अगला नंबर विशेषता है अपवर्तक कोण के सामने वाले को प्रिज्म का आधार कहते हैं। देखिए, अपवर्तक कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोला जाता है। प्रिज्म का जो आधार है उसे हम लोग, अपवर्तक कोण के सामने वाली भुजा को प्रिज्म का आधार बोला जाता है। तो चलिए अब प्रिज्म का डायग्राम देखते हैं। तो हम पहले से बनाए हुए हैं, तो प्रिज्म के डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। देखिए, प्रिज्म का डायग्राम हम पहले से बनाए हैं यहाँ पर। तो देखिए, कुछ ऐसा ही जो ऐसा है, इसी तरह का प्रिज्म का डायग्राम होता है। वह प्रिज्म का डायग्राम घनाभाकार होता है। जैसे कि मान लीजिए कि उसका पीछे भी फलक होगा, ये जो आपको पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं ये पृष्ठ ऐसे होंगे, मान लीजिए कि पीछे भी होंगे। तो वैसे तो हम बना नहीं सकते हैं क्योंकि पेज पर 3 डायग्राम नहीं बन सकता है। तो प्रिज्म का जैसा मान लीजिए किताब में डायग्राम दिया हुआ है वैसा हम बना दिए हैं। अब आपको समझाते हैं इसी पर। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का आगमन जिससे होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो देखिए, इससे ही प्रकाश का क्या होता है, आगमन होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे ये दोनों पृष्ठ जिन सरल रेखा पर मिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
अपवर्तक कोर बोला जाता है। तो देखिए ये दोनों पृष्ठ कहाँ पर मिल रहे हैं, ये दोनों पृष्ठ कहाँ पर, देखिए यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तक कोर बोलते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोर। अपवर्तक पृष्ठ के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म का कोण। अपवर्तक पृष्ठ के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसे को आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तक का कोण बोलते हैं। अब इसकी अगली विशेषता देखिए, बोल रहा है कि अपवर्तक कोर के सामने वाले को प्रिज्म का आधार बोला जाता है। अपवर्तक कोर के सामने वाली भुजा को प्रिज्म का आधार बोला जाता है। तो देखिए ये अपवर्तक कोर है, इसके सामने वाली भुजा एक ये है और एक ये है, तो इन्हीं दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म का आधार बोला जाता है। तो चलिए प्रिज्म का डायग्राम पर आपको समझ में आया होगा कि प्रिज्म आखिर होता है क्या। अब हम लोग समझते हैं कि प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है, अपवर्तित होता है, तो वह कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए समझते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए प्रिज्म से जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो देखिए ये आपतित किरण है, मतलब कि जो किरण आ रही है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोल रहे हैं। यह बिंदु Q से क्या हो जा रही है, मुड़ जा रही है। तो लेकिन ये मुड़ क्यों रही है, तो देखिए आपको हम बताते हैं। ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। आप बोलिएगा कि ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम कैसे है, तो हम आपको बता दें कि ये वायु है, ये कांच है। तो जब वायु से कोई कांच में किरण जाती है तो क्या होता है, सघन, विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है कि वो अभिलंब की ओर हल्का मुड़ जाती है। तो इसके कारण ही यह Q से क्या हो रही है, हल्का मुड़ जा रही है। इसको जाना चाहिए था इस पथ पर, लेकिन जा रही है इस पथ पर। क्यों जा रही है, क्योंकि ये विरल से सघन में जा रही है, इसके कारण। तब देखिए यह इस तरह से आकर बिंदु R से फिर ये अभिलंब से दूर भाग रही है। इसलिए अभिलंब से दूर भाग रही है कि अब की बार सघन से विरल में जा रही है, मतलब कि कांच से वायु में जा रही है, तो इसलिए ये क्या हो रही है, अभिलंब से दूर भाग रही है। तो देखिए इसको तो इस पथ पर जाना चाहिए था, लेकिन ये परिवर्तित होकर इधर चली जा रही है। लेकिन ये परिवर्तित किरण है जो अपवर्तित किरण है जो वो आपतित किरण के साथ जो कोण बनाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपको याद रखना है, इसे हम लोग विचलन कोण बोलते हैं। और देखिए ये जो कोण बना है ये कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का बनता है। और हम आपको बता दें कि देखिए विचलन कोण इस त्रिभुज पर निर्भर करता है कि यह त्रिभुज का कोण कितना डिग्री का है। तो आपको याद रखना है कि ये त्रिभुज का कोण हमेशा कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये भी कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म से कैसे होता है। तो चलिए